मैं यही कहना चाहूँगा कि ये 1964 में करीब बनाया गया था, तो उसके बाद से दिनों रात इसकी प्रगति हो रही है, लोग बढ़ते ही जा रहे हैं। बाबा जी का प्रभाव इतना है कि उसकी कोई था नहीं है, उसका कोई सीमा नहीं बची है। और मैं बड़ा प्रसन्न हूँ कि मेरे ग्रैंडफादर का नाम विश्व में पहुँच रहा है, जिन दिन तक पहुँच रहा है। इससे सौभाग्यशाली मैं तो खैर नहीं हो सकता। और मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। संदेश यही है कि महाराज जी से जो मांगोगे वो मिलता है। आपकी श्रद्धा और उद्देश्य सही होना चाहिए, आपकी मनोकामना सच्ची होना चाहिए। 101 टाइम्स मिलेगा, आप ये मान लीजिए। यही संदेश है कि उनकी भक्ति करें और उनमें आस्था से काम पूजेंगे तो मैं सब काम करूँगा। सर, यहाँ की सरकार भी बड़े अच्छे मतलब महाराज जी के मानस मंदिर उसमें लिया, भारत माता मंडल में इसको कैची मंदिर को लिया है। तो कल ये तहसील का नाम बदल के यहाँ कैची धाम तहसील कर दिया, उठा लिया। ये तो बहुत तो सरकार के प्रयासों से आप प्रसन्न हैं, तो संतुष्ट हैं? बहुत बहुत संतुष्ट हैं। मैं उस समय भी आया था। मैं जब 10th में पढ़ता था, मैं भोपाल से आता था, महाराज जी से मुलाकात होती थी। जब मैं 10th में था तब देह छोड़ दी थी, स्वर्गवास हो गया था। तो मैंने वो दिन देखा है जब महाराज जी वहाँ पर ये गार्ड बने हुए थे, पुलिया, वहाँ बैठे हुए थे, रहा करते थे। करीब वो 10 बार आके यहाँ बैठे, एक ही जगह। वो उनको पता लग जाता था कहाँ कितनी क्या पावर है, कहाँ बनाना चाहिए। तो वहाँ रोज आके यहाँ बैठ जाते थे, लोग आपसे बातचीत करते थे। 2 बार तो मैं आया था जब मुझे यहीं बैठे मिले थे, तब मंदिर कुछ भी नहीं बना। बिल्कुल, बाद में फिर मंदिर बना। और महाराज जी की गाथा तो लोगों से सुनी है, हर एक के अलग अलग एक्सपीरियंस हैं। जी, आजकल तो बहुत सारा ऑनलाइन में बहुत चल रहा है। हाँ, एक्सपीरियंसेस दे रहे हैं। एक होते जागृत संत और एक होते नहीं जागृत संत। जो जागृत संत होते हैं वो डेथ के बाद भी इस पृथ्वी पे रहते हैं और लोगों की सेवा करते हैं। और एक अजागृत जो होते हैं वो जब तक रहते हैं तब तक प्रभाव रहता है उनका, उसके बाद में वो प्रभाव नष्ट हो जाता है जैसे जाने के बाद उनके। महाराज जी तो उन संतों में हैं जिनको कि मरे को जिंदा कर देते थे। कैची मंदिर तो बस महाराज जी का बुलावा था, जब भी बुलाते तो हम आ जाते। बस महाराज जी ने जो काम सौंपा है फिल्म का, मनोज जोशी जी लीड रोल में कर रहे, महाराज जी का रोल है। और महाराज जी की इतनी कृपा है हमारे ऊपर कि हर मार्गदर्शन उन्हीं का है। जो भी डेवलपमेंट हो रहा है बस महाराज जी की कृपा से हो रहा है। हम तो कुछ नहीं है, बस उन्हीं की कृपा से प्रयत्न कर रहे हैं और बहुत जल्दी फिल्म बन जाएगी। सर्वप्रथम तो मैं क्या कहूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि जिनका रोल मैं करने वाला हूँ वो स्वयं एक भारतवर्ष के कल्याणकारी हितकारी ऐसे संत हुए हैं कि जिनकी लीला अपरंपार है। और आज मेरे कई मित्र हैं जिनको अनुभूति हुई है, और ये अनुभूति की बात है क्योंकि संत हमेशा परोपकार और समाज का और राष्ट्र का हित ही चाहते हैं। और महाराज जी ने जो लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण की हैं या लोगों के हित का काम किया है, वो तो सर्वविदित है। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि संत जो हैं वो समाज के मन के जो शत्रु होते हैं, जो काम क्रोध मद मोह मत्सर, ये षड रिपु को काट के फेंक देते हैं मनुष्य के अंदर से भीतर से। और इसीलिए शायद इस धाम का नाम कैची धाम है। तो संत ने, महाराज जी ने
ये कैची धाम में आकर इस मंदिर की, क्योंकि संतों को एक वो दिव्यता होती है उनके अंदर, और वो दिव्यता की दृष्टि से उन्होंने देखा कि ये धाम, ये सही धाम है, और यहाँ मंदिर की स्थापना की। अनेक आश्रम हैं, अनेक जगह, वृंदावन में भी है, हरिद्वार में भी है, हनुमान अपना अयोध्या में है, सब जगह भारतवर्ष में जहाँ जहाँ है। और हर भक्त अपनी तरफ से यहाँ 15 जून को लाखों श्रद्धालु विश्व भर में से कल यहाँ आएंगे। तो मेरा सौभाग्य है कि मैं उसी तारीख को यहाँ आया हूँ जिस दिन मंदिर की स्थापना हुई है इतने वर्षों पूर्व, और मैं यहाँ आया हूँ। वो मैं मेरा सौभाग्य समझता हूँ। इतने वर्षों से सोच रहा था मैं आऊँ, और अचानक मैंने पता नहीं महाराज जी ने ये सद्बुद्धि दी, और ये चमत्कार ही हो सकता है, क्योंकि परसों कल तक सुबह तक ये निश्चित नहीं था, मेरा कार्यक्रम अलग था। सब अचानक सब कुछ हुआ। मेरे मित्र हैं दूरी, उनके साथ बात हुई और अचानक तय कर दिया। और फिर यहाँ आकर हमारे डायरेक्टर साहब हैं जिन्होंने लगभग 3 साल पहले ये महाराज जी पर जो फिल्म बनाने की इच्छा है वो प्रकट की थी, और महाराज जी के जो पौत्र हैं इनके आशीर्वाद भी मिले, उनको भी मैं मिला। वो भी इतने नितांत क्या कहते हैं, बहुत मृदुभाषी हैं, स्वयं डॉक्टर हैं, और उनके साथ सत्संग का भी मौका मिला। बहुत सारे भक्तों के साथ सत्संग का मौका मिला, और आज ये समाधि के दर्शन किए, मंदिर के दर्शन किए, यज्ञ के दर्शन किए, और महाराज जी के चरणों में यही प्रार्थना कि ये जो फिल्म है वो फिल्म करने जा रहे हैं वो इस हेतु कि उनका जो कार्य रहा है, या उनका जो संदेश रहा है, या उनकी जो लीलाएं हैं वो क्यों, किस लिए हुई थी और किस प्रकार हुई थी, ये जन जन तक, मन मन तक, विश्व भर में लोगों तक पहुँचे। यही मुझे लगता है मंशा है ये फिल्म बनाने के पीछे की। बस महाराज जी के चरणों में प्रार्थना कि हम सबको यश दे, और मेरे कंधों पर तो इतना बड़ा, मेरे कुछ पूर्वजों के मेरे पुण्य होंगे कि मैं महाराज जी का ये रोल करूँगा। मैं बड़ा भावुक हूँ इस समय। धन्यवाद।